अरे बाप रे, सामने तो मालगाड़ी है। ब्रेक मारो, जल्दी ब्रेक मारो। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज थी। ब्रेक मारने का कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रेन ने मालगाड़ी को जाकर धक्का मारा और देखते ही देखते पूरी ट्रेन पलट गई। ये कहानी एक सुंदर जंगल की है। उस जंगल में मीकू चिड़िया अपने पति चीकू चिड़िया के साथ रहती थी। मीकू चिड़िया गर्भवती थी और उसके पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रही थी। इसलिए चीकू जाकर डॉक्टर को बुला लाता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद चीकू से कहते हैं, देखिए, आपकी पत्नी की हालत बहुत ख़राब है। आपको उन्हें किसी बड़ी सी अस्पताल में ले जाना होगा। आपको उन्हें भुवनेश्वर ले जाना होगा, नहीं तो बच्चा और माँ दोनों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन सर, इस हालत में उसे कैसे लेकर जाऊं? उसे बस से तो नहीं ले जाया जा सकता और इतनी जल्दी ट्रेन का टिकट भी नहीं मिलेगा। आप तत्काल टिकट काट लीजिए और कल तक इन्हें भुवनेश्वर ले जाइए। लेकिन चीकू को तत्काल का टिकट नहीं मिला। वो जनरल का टिकट काट लिया और अपने पत्नी को लेकर स्टेशन चला गया। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो अस्पताल बहुत बड़ा है और देश भर के लोग वहाँ इलाज करने आते हैं। हम तुम्हारा इलाज करवा लेंगे। लेकिन हमें तो तत्काल का टिकट नहीं मिला। इस अवस्था में मैं बिना सोए कैसे जाऊंगी? वही तो चिंता की बात है। किसी से बात करके देखना होगा। पास में कबूतर खड़ा हुआ था। उसने कहा, ये दुनिया बहुत स्वार्थी हो गया है साहब। यहाँ कोई किसी का नहीं है। फिलहाल मैं भी उसी ट्रेन में जा रहा हूँ। अगर कोई काम हो तो मुझे बताना। ट्रेन समय पर आ गई और सारे पक्षी ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन चलने लगी। चीकू मीकू को लेकर उस डब्बे में गया जहाँ लोग ज़्यादा पैसे देकर सोते हुए आराम करके अपना सफ़र करते हैं। वहाँ जाकर चीकू ने कालू कौवा से कहा, साहब, मेरी पत्नी गर्भवती है। उसके पेट में बहुत दर्द है। आप यहाँ सोने के लिए उसको थोड़ा जगह दे देंगे क्या? मैं ज़्यादा पैसे देकर ये सीट इसलिए बुक किया है कि मैं आराम करते हुए सफ़र करूँ। मैं ये सीट तेरी पत्नी को क्यों दूँ? चल जा यहाँ से। अरे, तुम लोगों के लिए तो ये ट्रेन बदनाम है। तुम लोग बस अमीरों को परेशान करते रहते हो। सबने चीकू और उसकी पत्नी का बहुत अपमान किया। चीकू अपनी पत्नी को लेकर जनरल बगी में चला गया। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। थोड़ा सा इंतजार करो मीकू। टीटी साहब को आने दो, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। थोड़ी देर के बाद टीटी टिकट चेक करने के लिए आया। चीकू ने उसे सारी बात खुलकर कहा। फिर टीटी ने कहा, ये तुम्हारे बाप का ट्रेन है क्या? यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं होता। मेरे पास एक सीट है, लेकिन उसके लिए तुम्हें 1000 रुपये देने होंगे। 1000 रुपये? लेकिन इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है साहब। तो फिर सीट के बारे में भूल जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गरीब कहीं के। ऐसा कहकर टीटी वहाँ से चला गया। मीकू वहीं खड़ी रही। उसे बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। तभी कबूतर वहाँ आया, जो स्टेशन पर चीकू से बात कर रहा था। भाभी जी को तकलीफ हो रही है ना? मैं मुश्किल से एक सीट का इंतजाम किया है। आइए वहाँ बैठ जाइए। चीकू मीकू को लेकर उस सीट पर बिठा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने हमारी बातें नहीं सुनी। अरे, गरीब के मुश्किल वक्त पर एक गरीब ही तो काम आता है। मैं भी जा रहा हूँ अस्पताल इलाज करवाने के लिए, और एक अच्छा काम हमारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने किया है। अस्पताल के सारे खर्च हमारे गरीबों के लिए मुफ्त कर दिए हैं। एक भी रुपया हमें खर्च करना नहीं पड़ रहा है। हाँ भाई, तुमने ठीक कहा। नहीं तो अस्पताल के खर्च हम जैसे गरीब कहाँ उठा पाते। ऐसे ही बातचीत चलती रही। उधर ट्रेन एक स्टेशन पर घुसने वाली थी। ट्रेन के ड्राइवर हाथ में फ़ोन लेकर स्टेशन मास्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। हेलो हेलो, प्लेटफॉर्म नंबर 2 क्लियर है ना? हेलो। लेकिन उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अरे, उधर से कुछ रेस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? हेलो हेलो, ट्रेन कुछ ही देर में 2 नंबर के प्लेटफॉर्म पर घुस जाएगी। लाइन क्लियर है ना? हेलो। लेकिन लाइन में कुछ खराबी होने के कारण
स्टेशन मास्टर तक संदेश नहीं पहुंच पाया। उधर 2 नंबर के प्लेटफॉर्म पर एक मालगाड़ी ट्रेन खड़ी हुई थी। उधर मालगाड़ी के ड्राइवर को भी कोई संदेश नहीं मिला था। लाइन में कुछ गड़बड़ी के कारण सिग्नल ग्रीन था। एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल ग्रीन देखा। अरे सिग्नल तो ग्रीन है, चलो प्लेटफॉर्म पर गाड़ी घुसा देते हैं। ड्राइवर ने ट्रेन को 2 नंबर के प्लेटफॉर्म पर घुसा दिया। उधर सारे यात्री आराम से बैठे हुए थे। कोई सो रहा था तो कोई किसी से बातें कर रहा था। मीकू को बहुत जोरों से टॉयलेट आई थी। अरे मुझे बाथरूम जाना है। ये बोलकर मीकू वहां से बाथरूम चली गई। ट्रेन ड्राइवर ने सामने मालगाड़ी को देखा। अरे बाप रे, सामने तो मालगाड़ी है, ब्रेक मारो, जल्दी ब्रेक मारो। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज थी। ब्रेक मारने का कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रेन ने मालगाड़ी को जाकर धक्का मारा और देखते ही देखते पूरी ट्रेन पलट गई। मीकू बाथरूम में थी और बाथरूम टूट गया। वो एक झटके में जाकर पास के खेत में गिरी। उसके सिर पर चोट लगी और वो बेहोश हो गई। लेकिन बाकी यात्री ट्रेन के अंदर ही फंस गए। किसका हाथ कट गया था तो किसका पैर, तो कोई ट्रेन के नीचे दबकर मर गया। लेकिन कौन किसे बचाएगा। चारों तरफ खून ही खून बहने लगे। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। चीकू का एक हाथ टूट गया और उसके बगी के सारे पक्षी भी मर गए। मीकू कहाँ हो तुम। चीकू किसी भी तरह एक हाथ के मदद से ट्रेन से बाहर आया और वो मीकू को ढूंढने लगा। मीकू कहाँ हो तुम, मुझे आवाज दो मीकू। चीकू का आवाज किसी ने नहीं सुना। चारों तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। चीकू ने देखा एक पक्षी ट्रेन से बाहर आने के लिए आवाज लगा रहा है। मुझे बचाओ, मुझे खींचो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ। ये वही कालू कौवा था जिसने चीकू और मीकू को अपमान करके वहां से निकाल दिया था। लेकिन चीकू ने सब कुछ भूलकर कालू कौवा को निकालने के लिए कोशिश करने लगा। लेकिन चीकू का एक हाथ टूटा हुआ था। वो एक हाथ से ही कालू कौवा को निकालने की कोशिश करता रहा। चीकू का बैलेंस खो गया और वो ट्रेन के अंदर ही गिर गया। कालू कौवा उसके ऊपर ही गिर गया। फिर ट्रेन का एक हिस्सा टूटकर उन दोनों के ऊपर गिर गया और वहीं पर ही उन दोनों की मौत हो गई। इतने में वहाँ पर पास के पक्षियों ने भी आकर मदद करने लगे और सुरक्षा दल भी आ गए। चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरे हुए थे। रात से सुबह हो गई। यह हादसा इतना बड़ा था कि देखते ही देखते हजारों पक्षियों की जान चली गई। इतने में सूरज की किरणें मीकू के ऊपर पड़ी और मीकू को होश आ गई। उसके पेट में अचानक दर्द होने लगी। दर्द के कारण उसकी डिलीवरी हो गई। उसे एक बेटा हुआ। लेकिन मैं कहाँ हूँ? ये चारों तरफ ऐसा हंगामा क्या हो रहा है? अपने बेटे को लेकर मीकू ट्रेन के पटरी पर आई और पूरा हादसा देखकर चौंक गई। वो चीकू को ढूंढने लगी। मीकू चीकू को ढूंढती रही और आखिर में चीकू की डेड बॉडी उसे मिली। मीकू रो पड़ी। तभी एक औरत ने उसे कहा, देखो रो मत, तुम्हारे जैसे बहुतों ने अपने परिवार को खोया है। शुक्र करो कि तुम जिंदा हो और तुम्हारा बच्चा भी ठीक है। मीकू अपने बेटे को देखकर अपने मन को शांत करने की कोशिश की। जिस दिन इतने सारे लोगों की जान गई, उस दिन एक नई जान दुनिया में आई। शायद यही है जीवन का मतलब। हमें एक ना एक दिन तो जाना ही है, लेकिन मृत्यु इतनी भयानक होती है ये किसे पता था। जिंदगी 2 पल की है दोस्तों, उसे जी भर कर जी लीजिए। पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए। हे भगवान जगन्नाथ, उड़ीसा में घटे ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार के सदस्यों को इस भयानक समय में धैर्य दें।